हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना फेवरेट चैनल सूर्या सर में। पिछले वीडियो में जानवरों पर आधारित कुछ क्वेश्चन बताए थे, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताए थे। जैसे मान लीजिए किसी झुंड में कुछ आदमी और कुछ गाय है, जिसमें आदमी और गाय दोनों को मिलाकर आपका जो सिर की संख्या है वो दिया हुआ है 40, और दोनों के पैरों की जो संख्या है वो कुल पैर दिया हुआ है 110। तो बताइए कि उसमें आपका आदमी कितना है और उसमें गाय की संख्या कितनी है। तो इसको बनाने के लिए आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक बताए थे। वो ट्रिक क्या था? सबसे पहले क्या करते थे हम लोग कि पैर की जो संख्या दिया हुआ है 100 कितना है 10 है, यानी कि 100 ये 10 दिया हुआ है, तो जो बीच में हम लोग लिख लेते थे। उसके बाद क्या करते थे कि जो पूछता था उसको इधर लिख लेते थे। तो मान लीजिए कि गाय पूछ रहा है आपका, तो गाय इधर लिख लिए और आदमी को इधर लिख लिए। उसके बाद क्या करते थे कि जितना आपका जो पैर यानी कि सिर दिया हुआ है, ठीक है, जितना सिर दिया हुआ है उसको पूरा को हम लोग गाय मान लेते थे। तो यदि आपका 40 को सिर दिया हुआ है, 40 को गाय मान लिए, तो अब उसमें 40 गाय में पैरों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? तो एक गाय में 4 पैर होता है, तो 40 को यदि गाय मान लेते हैं तो 4 का 16 160 क्या हो जाएगा? उसका पैर हो जाएगा। अब पूरा को आदमी मान लेंगे, ठीक है, तो उसमें पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 40 गुना 80 को इसमें क्या हो जाएगा? पैर हो जाएगा। ये पैर था, ठीक है, इसलिए दोनों का पैर में हम चेंज कर दिए। अब क्या था कि इसमें से घटा करके इसको यहाँ पे लिखते थे, तो घटाइए तब का बचेगा ये कितना 30, और इसमें से इसको घटाइएगा, ठीक है, 110 को 160 में से बचेगा 50। उसके बाद देखते थे कि दोनों जोड़कर सिर की संख्या 40 पूरा है कि नहीं। तो देखिए 40 बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या करते थे कि दोनों में दो दो से भाग देते थे, कम से कम, ठीक है, दोनों में दो दो से भाग देते थे 15, और इसको 2 से भाग दिया कितना हो जाएगा? 25। अब देखिए आपका यही आपका जो दोनों की संख्या है, ठीक है, यानी गाय की संख्या है 15 और आदमी की संख्या है 25। तो यही हम लोग का आंसर होता था। लेकिन पिछले वीडियो में क्या था कि क्वेश्चन था कि जिसमें पैर और सिर दोनों का अलग अलग दे रहा था, लेकिन कुछ कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें आपका पैर और सिर की संख्या दोनों अलग अलग नहीं रहेगा, बल्कि दोनों में कुछ संबंध दिया रहेगा। उसके आधार पे आपको क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन को आपका आंसर देना है। तो आइए वैसे सवालों को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, और देखिए आप लोग उसको भी आसानी से हम लोग कैसे बहुत ही कम समय में उसके आंसर हम लोग निकाल लेंगे। भेड़ तथा गड़ेड़ियों के एक समूह में 16 पैर है, जो कि सिर की संख्या से 10 अधिक है। इसमें भेड़ों की संख्या क्या है? देखिए, तो पहले ही बताए थे कि इसमें आपका दोनों में से क्या कुछ संबंध दिया रहेगा। तो देखिए इसमें क्या संबंध है कि दोनों यानी कि भेड़ और गड़ेड़िया दोनों को मिलाकर के पैर कितना है? 16 है, जो कि सिर की संख्या से क्या है? 10 अधिक है पैरों की संख्या। तो इसको इसे बताना है कि भेड़ों की संख्या कितनी है। देखिए भेड़ की पूछ रहा है, ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, भेड़ पूछ रहा है तो भेड़ को मान लेते हैं एक्स, यानी कि भेड़ की संख्या क्या है? एक्स है। अब क्या करें, देखिए कि भेड़ और गड़ेड़िया दोनों को मिलाकर पैर दिया हुआ है 16। तो यदि हम भेड़ को एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो जितना भेड़ होगा उसमें पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 4x हो जाएगा पैरों की संख्या। प्लस यदि हम वाई मान लेते हैं गड़ेड़िया को, ठीक है, तो गड़ेड़िया यानी कि आदमी, तो एक आदमी में 2 पैर होता है, तो पूरा को वाई मान लेते हैं, ठीक है, जितना गड़ेड़िया होगा, तो उसमें पैरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो 2 वाई हो जाएगा पैरों की कुल संख्या। देखिए दोनों का कुल पैरों की संख्या दिया हुआ है कितना? 16 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसमें 2 कॉमन कर लीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x प्लस में y बराबर हो जाएगा 16, यानी कि इसको काट दीजिए 2 से, तो 2x प्लस y बराबर आ गया 8। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब आगे देखिए क्या करें आप कि जो पैरों की संख्या है वो सिरों की संख्या से कितना अधिक है? 10 अधिक है। देखिए सिर यदि आपका मान लेते हैं भेड़ के x और गड़ेड़िया को y, दोनों को तो मान लिया सिर, तो दोनों को सिर की संख्या है वो क्या करा पड़ेगा? देखिए पैरों की संख्या 16 दिया हुआ है, इससे ही मतलब कि क्या है? पैर अधिक है, ये पैर अधिक है 10। तो यदि पैर में से हम घटा लेते हैं 10, ठीक है, तो आपका सिर की संख्या बराबर आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या कर रहा था कि पैर जो आपका है, पैर वो सिर से क्या था? 10 अधिक था। तो 10 इसमें से घटा लेंगे तो आसानी से सिर की संख्या आ जाएगी। तो ये आपका कितना आ गया? x प्लस वाई बराबर आ गया ये 6, समीकरण सेकेंड। अब दोनों को हल कर दीजिए, तो समीकरण फर्स्ट में आपका 2x प्लस वाई बराबर है 8, और सेकेंड में है कि x प्लस वाई बराबर है 6। देखिए दोनों घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो चिन्ह बदलेगा आपका, ठीक है, तो एक कट जाएगा दोनों, तो 2x में से x घटेगा तो x, और 8 में से 6 घटेगा तो 2। ये तो आपका आंसर आ गया। गड़ेड़िया को भेड़ को माने थे x, तो भेड़ का x मान आ गया 2, यानी कि उसमें भेड़ की संख्या कितने हैं? तो 2। देखिए तो इस तरह आपका यदि दोनों अलग अलग पैर और सिर दिया रहेगा तो उस ट्रिक से बना लीजिए। यदि आपका नहीं दिया रहेगा तो इस प्रकार आपका मतलब समझिए कि हाँ उसमें कितना पैर होता है, कितना सिर होता है, उसके अनुसार समीकरण बैठा के यानी कि समीकरण बना के आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हैं आप। यानी किसी भी हालत में आपका जानवर और मनुष्य संबंधित कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आपका मतलब सभी तरह से क्वेश्चन बनाने आपको आना चाहिए।
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक क्या है, पैर है। ध्यान दीजिएगा कि दोगुने से 24 अधिक क्या है, पैर है। तो उसमें भैंसों की संख्या कितनी है, तो क्या बोले भाई कि जो पूछेगा उसको मान लेते हैं x। तो यहाँ भैंस को पूछ रहा है कि भैंस संख्या कितनी है, तो इसको x मान लिए हम। अब उसके बाद क्या क्या कर आपका कि समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से। तो सबसे पहले इसमें देखिए भैंस है बत्तख है, तो किसी का भी सिर एक ही होता है, तो भैंस की सिर एक हो गया यानी कि x, और आपका दिया हुआ है क्या कि बत्तख है, तो बत्तख का भी क्या y मान लिए हम। अब कर रहा है क्या कि इसकी दोगुने से यानी कि दोगुना कर दिए इसको हम, से पैरों की संख्या कितनी है, 24 अधिक है। तो पैर यदि भैंस को मतलब x माने है, ठीक है, तो उसका पैर कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। उसके बाद बत्तख है, तो बत्तख में कितना पैर होता है, 2 पैर होता है, तो ये जाएगा 2y। अब क्या करें इसमें कि इसकी दुगुने से ये क्या है, 24 अधिक है, ये 24 अधिक है, ठीक है। क्या करेंगे इसमें हम 24 इसमें से घटा लेंगे, घटाएंगे तब तो इसके बराबर आएगा ना। ये करेंगे दुगुने से ये क्या है, 24 ये अधिक है, तो अधिक है, इसमें से 24 घटा लिए तो बराबर आ गया आपका। चलिए इसको सोल्व कर दीजिए। 2x प्लस में हो गया 2y बराबर, ये हो जाएगा 4x प्लस में 2y बराबर माइनस में कितना है, 24 दिया हुआ है। चलिए देखिए इधर प्लस 2y कट गया दोनों, ये इधर 4x इधर 2x, ठीक है। तो 24 को इधर कर दीजिए और 2x को उधर कर दीजिए, तो 4x माइनस 2x यानी कि 2x बराबर कितना हो गया, 24। इसको काट दीजिए 2 से, तो x का वैल्यू आ गया 12। यानी कि आपका जो पूछ रहा है इसमें भैंसों की संख्या कितनी आ गई, तो 12 आपका आंसर आ गई। तो इस तरह देखिए आपका क्वेश्चन आपका मतलब देखने से लग रहा था कि कैसे बनेंगे, लेकिन आपका ये क्वेश्चन आसान भारी था नहीं, ये बिल्कुल इजी था। तो क्वेश्चन को आराम से समझिए, उसके बाद आपको उसका समीकरण बनाइए और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। कुछ गड़ेड़िया अपनी भेड़ चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा बताया हुआ ट्रिक मेथड आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ऑल का क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो को, चलिए इसको क्वेश्चन बनाते हैं। एक इसमें क्या दिया हुआ है आपका कि कुल पैरों की संख्या 230 दिया हुआ है और कुल सिरों की संख्या दिया हुआ है कितना, 60। पूछ रहा है भेड़ों की संख्या, तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, भेड़ पूछ रहा है, ठीक है, तो भेड़ इधर लिख लीजिए, जो पूछता है उसको इधर लिख लीजिए, जो नहीं पूछ रहा है उसको इधर लिखिए। तो गड़ेड़िया का आपका इधर लिख लीजिए, गड़ेड़िया। चलिए अब आगे आपका है कि देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है कि जो कुल पैर देता है, ठीक है, उसको हम लोग बीच में लिख लेते हैं। 230 को पैर आपका दिया हुआ है। अब क्या करते हैं कि भेड़ में जितना पे सिर है, ठीक है, 60 को सिर है, ठीक है, तो 60 सिर क्या मान लेते हैं, भेड़ मान लेंगे। तो 60 को जब भेड़ मान लिए, ठीक है, तो भेड़ में अब पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो एक भेड़ में 4 पैर होता है, ठीक है। तो यदि आपका 60 को भेड़ मान लिए, ठीक है, तो पैरों की संख्या हो जाएगा 240। अब है गड़ेड़िया यानी कि आदमी, तो आदमी में एक आदमी में होता है 2 पैर, और पूरा को यानी कि 60 को हम आदमी मान लेते हैं यानी गड़ेड़िया मान लेते हैं, तो उसमें पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 120 हो जाएगी। अब कुछ नहीं करेंगे, बस इसमें से घटा के इसको यहाँ पे लिख दीजिए। तो घटाइए 230 में से 120 घटाइए, कितना बचेगा, ये 110 बचेगा ये। चलिए अब उसके बाद इसमें से 240 में से 230 को घटा लीजिए, कितना बचेगा, ये 10 बचेगा। चलिए अब देखिए क्या करते हैं हम लोग कि दोनों को, ठीक है, जोड़िए। दोनों को जोड़ने पर क्या 60 को सिर पुर रहा है, नहीं, 10 और 110 कितना, 120 को सिर पुर जाएगा, जो इससे क्या है, दुगना है। तो क्या करेंगे हम दोनों में 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 2 से भाग देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 55 आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, भेड़ की संख्या आ गया कितना, 55। और यदि आपका पूछता गड़ेड़िया, तो गड़ेड़िया की संख्या कितना आ गया, 5। लेकिन इसे पूछ रहा है भेड़ की संख्या, तो इसलिए आपका 55 आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना है, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें आपको इससे भी अच्छा मतलब आपका जो टॉपिक है, ठीक है, जैसे आपका चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा और उसमें भी आपको एक अच्छा सा मतलब आपका ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप लोग परीक्षा में जाएंगे तो सबसे पहले यानी कि बहुत ही कम समय में बनाकर आप लोग आ जाइएगा।